अगर आपको सारे राज को साइंटिफिक रीति से या चक्र की रीति से जानना है तो हमारी चैनल पर सब कुछ मिलेगा। नाम है शिव शक्ति मेडिटेशन बीके कुसुम। फिर सब्सक्राइब करेंगे तो प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहाँ आपको सब कुछ ग्रुप वाइज मिलेगा। साथ साथ लाइक शेयर और कमेंट भी कीजिए, इससे आपका दुआ का खाता बढ़ेगा और आप जल्दी जल्दी आगे बढ़ सकेंगे। लेकिन दुआ तब मिलती है जब हमारी कमेंट से दूसरों को फायदा होता है, तब दुआ निकलती है। तो घर बैठे पुण्य कमाने का साधन है दुआ। ओम शांति। ओम शांति। आपका प्रश्न है कि आज मुरली में आया कि विकर्म का बहुत भारी बोझा है, सुकर्म थोड़े होते हैं, बाकी विकर्म तो जन्म जन्मांतर के बहुत है। कितना ज्ञान और योग में रहते हैं तो इतने विकर्म हैं जो छूटते ही नहीं हैं। जब कर्मातीत बन जाएंगे फिर तो तुमको नया जन्म नई दुनिया में ही मिलेगा। अगर कुछ विकर्म रहे हुए होंगे तो पुरानी दुनिया में ही दूसरा जन्म लेना पड़ेगा। तो प्रश्न यह है कि ये जो विकर्म अगर रहे होंगे तो पुरानी दुनिया में हम जन्म लेंगे तो हम तो छोटे बच्चे होंगे, तो पुरुषार्थ कैसे करेंगे और कर्मातीत अवस्था को कैसे पाएंगे? क्योंकि वो बच्चे की आत्मा बड़ी होगी तब तक तो विनाश शुरू हो जाएगा। उत्तर है, देखो, ये पुरानी दुनिया में जन्म दोबारा लेने के लिए दो चीज है। ये जो आज बताया है वो है जब विनाश का समय होगा तब की बात है कि ये अगर हमने ऐसा पुरुषार्थ नहीं किया है, अंतमति स्वगति करने के लायक नहीं बने, कर्मातीत नहीं बने हैं, तो फिर से इस कर्म को भोग चुकतू करने के लिए जन्म लेना पड़ेगा। इसके लिए मैंने श्री कृष्ण के जन्म और विनाश की और कई श्री कृष्ण के बारे में और विनाश के बारे में बहुत सारे टॉपिक रखे हैं। उसमें हमने बताया है कि कई मूल्यों में आया है कि जब तक श्री कृष्ण बड़ा ना होए तब तक 8-10 जन्म भी या 15 जन्म भी ले सकते हैं। तो इसका मतलब मैंने बहुत अच्छी रीति उसमें समझाया है कि जन्म और मृत्यु ये दो समय पर कैसे भोगनाएं आती है और उस समय कैसे भोगेंगे वो आप YouTube चैनल पर से सुन सकते हैं। स्पेशल वीडियो में सब कुछ आपको मिलेगा। तो जो विकर्म विनाश नहीं हुए हैं तो उसको समाप्त तो करना ही पड़ेगा। और उस समय पुरुषार्थ का तो समय ही नहीं रहेगा, न तो ज्ञान होगा, इसीलिए भोगना से ही भोगना चुकतू करना पड़ेगा। दूसरा, अगर हम अभी शरीर छोड़ दे और दूसरा जन्म ले तो देखो कई मूल्यों में आया है कि बच्चे ऐसा पुरुषार्थ करो जो दूसरे जन्म में भी आप सूक्ष्म शरीर से सेवा कर सको, ऐसी अवस्था बना लो। तो ये अवस्था क्या है? इस जन्म में ही हर घड़ी अंतिम घड़ी समझकर तीव्र पुरुषार्थ कर हमें मैक्सिमम विकर्म को विनाश करना है और कर्मातीत बनने के पूरा पुरुषार्थ करना है, जिससे हम संपूर्ण फरिश्ता बन जाते हैं।
हमारी अवस्था ही ऐसी हो जाएगी जो हम सूक्ष्म शरीर से भी सेवा कर सकेंगे, और इससे जो भी हमारे विकर्म है वो भी विनाश होते जाएंगे और सेवा का खाता भी भरता जाएगा। भले हम छोटे बच्चे हैं, लेकिन आत्मा तो के पुरुषार्थ करके गई है, और ज्ञान कभी भी भस्म नहीं होता, विनाश नहीं होता, इसीलिए वो कंटिन्यू होता है। और जब छोटे बच्चे होते हैं तो उसका तो सबकॉन्शियस माइंड खुला होता है, और भले हमें ऑर्गन्स छोटे होने के कारण वो दिखाई नहीं देता है, तो हमारी अगर अवस्था डिटेच होंगी इस जन्म में, तो हमें न तो पिछले जन्म वाले खींचेंगे, न नए घर वाले खींचेंगे। हम आत्मा के रूप में हमेशा खुश ही होंगे, और सूक्ष्म शरीर से हमारे वाइब्रेशंस, क्योंकि सबकॉन्शियस खुला है, तो हमारे जो पॉजिटिव वाइब्रेशंस है वो फैलते रहेंगे। और यहाँ तक शिव बाबा ने कहा है कि सूक्ष्म शरीर द्वारा अमृत वेले आके भी सूक्ष्म शरीर वाइब्रेशन से भी आप सेवा कर सकेंगे। लेकिन ये सब कब होगा? अंत, जिसने अंतिम अवस्था की पुरुषार्थ किया हो, जैसे वरिष्ठ भाई बहने हैं या दादियाँ है, तो उसका ऑलमोस्ट संपूर्ण बन गए हैं, और कई तो संपूर्ण बन गए और उस सूक्ष्म शरीर से वो सेवा कर रहे हैं। भले वो कि दूसरे जगह गए हैं, फिर भी सेवा हो रही है। तो ये अवस्था बनानी है। तो छोटा बच्चा बनाए, ये तो शरीर छोटा है, ऑर्गन्स छोटे हैं, आत्मा छोटी नहीं है। इसीलिए आजकल हम देखते हैं कि छोटे बच्चे दुनिया में भी छोटेपन से ही मोबाइल वगैरह का कितना शौक होता है। अभी तो वो एकदम छोटा है, 4-5 महीने 6 महीने अभी तो बैठा है, फिर भी वो कार्टून देखना शुरू करवा देते हैं हम, और फिर खुद ही बटन दबा दबा कर मोबाइल में सब कुछ देख सकता है ना। क्यों? क्योंकि आत्मा पिछले संस्कार लेकर गई है। जो चीज हमारे अंदर भरी है पिछले जन्म की, और वो जो एक्टिव है चीजें, वो इस जन्म में भी फॉरवर्ड होती है। तो अगर हमने ज्ञान लिया है, ज्ञान स्वरूप बने हैं, कर्मातीत बनने का पूरा पुरुषार्थ किया है, तो नेगेटिव चीजें कोई नहीं होगी, गुण एक्टिव होंगे। तो हमारे जो भी वाइब्रेशंस है, छोटेपन से ही गुण के वाइब्रेशंस एक्टिव होने से फैलते रहेंगे। ये बहुत बहुत सूक्ष्म कर्म की गति है। इसीलिए हमने हर चीज यूट्यूब पर रखी है, और हम तीव्र पुरुषार्थ ग्रुप में भी आती है 16 ऑडियो कि कैसे ये सब करना है। देखते हुए नहीं देखना, सुनते हुए नहीं सुनना, ये सब करना पड़ता है। और एक एक चीज के लिए कैसे हम, भगवान ने, शिव बाबा ने हमें मदद की और यहाँ तक पहुंचाया, ये भी हमने लौकिक से अलौकिक जीवन में परिवर्तन जो किया, गृहस्थ में रहते, उसकी भी वीडियो यूट्यूब पर रखी है। तीव्र पुरुषार्थ ग्रुप में अभी आ रही है, क्योंकि रोज 3-4 टॉपिक आते हैं। तो मुख्य बात ही है फाउंडेशन कितना पक्का है, उसके ऊपर सब कुछ आधारित है। तो आपको अगर ऐसी अवस्था बनानी है तो YouTube पर और तीव्र पुरुषार्थ ग्रुप में जो भी मैंने बताया है, सभी ग्रुप में जो कुछ आता है वो रोज का रोज करना है। आधे ग्रुप जो है वो ऐसे ही दूसरे ग्रुप की तरह नहीं है कि 100-150 पोस्ट आ जाए ओम शांति का स्टिकर का, नहीं। जो हम करते हैं वही हम बताते हैं। इवन यूट्यूब चैनल पर हमारी इस बात वही होगी जो हमने प्रैक्टिकल किया है।
ये सब चीजें कोई भी चैनल पर, कोई भी सब साधु संत से, किसी से भी नहीं मिलेगी, क्योंकि सारी चीजें जो भी स्थूल चीजें हैं उसको सूक्ष्म ज्ञान से जुड़े हैं। तो ये बातों को समझना पड़ेगा। ठीक है। ओम शांति। हाँ, और इस अवस्था को प्राप्त करने के लिए जो सूक्ष्म पाप है, हमने कई बार भेजा है सूक्ष्म पापों की लिस्ट और ब्राह्मण जीवन की मर्यादाएं, उसको अच्छी रीति समझकर प्रैक्टिकल करना है। सूक्ष्म पाप ऐसे हैं जो दिखाई नहीं देते। हम YouTube पर भी अगर सेवा कर रहे हैं, ग्रुप खोल के सेवा कर रहे हैं, तो भी सूक्ष्म पाप बनते हैं। और कई बार किसी के संकल्प चलाने के निमित्त बनते हैं, सेवा करते करते भी निमित्त बन जाते हैं, किसी का समय गंवाने के निमित्त बनते हैं, और किसी का हम संकल्प चलाकर समय गवाकर उसको पुरुषार्थ से वंचित कर देते हैं। बहुत सारी चीजें हैं जो सूक्ष्म पापों की लिस्ट में आती है। और इसकी अभी मैंने 2 वीडियो भी रखी थी कि YouTube से कैसे हमारी सूक्ष्म पाप बनते हैं जो दिखाई नहीं देता है और कड़े कर्म बनते हैं। और YouTube पर जो कॉपीराइट रखते हैं उससे भी बहुत कड़े कर्म बनते हैं। बहुत कुछ हमने समझाया है, वो समझेंगे तो ये अवस्था जल्दी जल्दी बन जाएगी। ठीक है। ओम शांति।